मॉर्निंग 7th क्लास। हमारा सेकेंड चैप्टर का ये अब थोड़ा सा जो आपका रह गया है, रिमेनिंग पार्ट आज हम फिनिश करेंगे सेकेंड चैप्टर को। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ponds, pools and ditches. It constantly changes its shape by pushing out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet that are meant for locomotion and capturing of food. All the process of nutrition are performed by the single-celled of amoeba. अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड, पूल और डिचेस वगैरह में आपको मिलेगा, और जो इसकी जो बॉडी होती है उसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सूडोपोडिया लाइक जो फॉल्स फीट होते हैं, ये जैसे कि आपको इसमें फिगर में दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके के ये इसके प्रोजेक्शन निकले होते हैं जो कि फूड को कैप्चर करने के काम आते हैं, और इसके साथ साथ बॉडी को आगे मूव करने में इसके जो ये सूडोपोडिया है वो हेल्प करते हैं। अमीबा में इंजेक्शन किस तरीके से होता है? अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोप प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड दैट फ्लोट्स ऑन वाटर इन विच इट लिव्स. When an amoeba finds a suitable organism, it pushes out two pseudopodia around the organism. Gradually, the tips of pseudopodia fuse with each other. As a result, the food is engulfed along with a little surrounding water to form a food vacuole inside it. जो अब जब इसको अपने खाने के लायक जो भी फूड मिलता है तो ये क्या करता है, दो प्रोजेक्शन इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं, फूड को अपने अंदर कैप्चर करते हैं, और उसके बाद जो है जो ये फूड वैक्यूल होती है वो इसके आसपास इसको कवर कर लेती है, और उसमें जो एंजाइम होते हैं इससे ये फूड जो है इसका डाइजेस्ट हो जाता है। फूड डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन जो है द एंजाइम्स from the surrounding cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble substance. जो एंजाइम है इसके साइटोप्लाज्म में वो फूड वैक्यूल में एंटर करके फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। डाइजेस्टिव फूड जो है फूड वैक्यूल से एब्जॉर्ब हो जाता है डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर, और डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में और स्टोर हो जाता है, और उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसको एनर्जी देता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कलेक्ट होकर के वो वैक्यूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर वो किसी भी जगह पर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देती है, वैक्यूल से, बॉडी में से बाहर निकाल देती है। इसी तरीके से न्यूट्रिशन इन रेमिनेंट्स, र्यूमिनेंट्स जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल, उनको र्यूमिनेंट्स कहते हैं। ऐसे जो एनिमल्स हैं जैसे काओ, बफलो, डियर, शीप, ये जल्दी से क्या करते हैं, फटाफट खाने को चबाते जाते हैं। आपने देखा होगा कि ये खाने को फटाफट चबा चबा के स्वेलो करते जाते हैं एक जगह पर लगातार। उसके बाद क्या होता है, कार्निवोर ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स एज देयर फूड, और जो कार्निवोर्स होते हैं वो इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोर्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड. उनसे बचने के लिए ये जो घास खाते हैं वो उसको फटाफट खाते हैं, चबाते जाते हैं और अंदर डालते जाते हैं इसको, और ये लम्स के लम्स जो हैं ये सारे जो है बिना अच्छे से डाइजेस्ट हुए ये सारे के सारे कहाँ स्टोर हो जाते हैं, एक चैम्बर होता है उसमें स्टोर हो जाते हैं। जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनमें स्टमक में 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड ओबामेसम। ये जो इस तरीके का स्टमक होता है उस स्टमक को कहते हैं कंपाउंड स्टमक। जब ये सारा फूड स्वेलो कर लेते हैं और बड़े से चैम्बर ह्यूमन में डाल देते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा फूड जो है वो उसको वापस उसको अपने मुंह में निकालते हैं, जिसको कहते हैं कड। आप लोगों ने देखा होगा गाय को, भैंसों को जुगाली करते हुए कि वो बैठी होती है और उनका मुंह चल रहा होता है, कंटिन्यू चल रहा होता है। तो वो क्या होता है कि र्यूमन में से जो उनका जो सारा ग्रास होती है वो वापस मुंह में आती है, और उसको फिर वो दोबारा से चबा चबा करके उसको एज अ कड बनाते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द र्यूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। जो ग्रास में सेल्यूलोज होता है वो र्यूमन के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट जो होता है वो उसे डाइजेस्ट कर देता है। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू सेकंड चैम्बर ऑफ द रेटिकुलम फ्रॉम वेयर इट रिटर्न टू द माउथ। उसके बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो सेकंड चैम्बर में आता है और वापस उसके माउथ में रिटर्न हो जाता है चबाने के लिए। आफ्टर थ्रू च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद सलाइवा द रीच्यूड फूड इज स्वेलोड अगेन। उसके बाद इसको दोबारा से चबाने के बाद अच्छी से
उसके बाद इसको वापस ये स्वेलो करते हैं और फर्स्ट 2 चैम्बर का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर थर्ड चैम्बर में पहुँचता है ओमेसम। यहाँ पर जो फूड होता है वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉलर पीसेस में। उसके बाद फोर्थ चैम्बर में ओबोमेसम में एंटर होकर के गैस्ट्रस जूसेस वहाँ पर सेक्रेट होते हैं और कुछ एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिससे कि कंप्लीट डाइजेशन वहाँ पर पूरा हो जाता है रूमिनेंट्स के अंदर, और उसके बाद उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। वहाँ फूड में से जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्रोसेस सेम होता है ह्यूमन बीइंग की तरह, लेकिन जो यहाँ स्टमक होता है वो 4 चैम्बर में होता है, जिससे कि वो बारी बारी से उसमें जाने के बाद एक के बाद एक पास होने के बाद तब जाकर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। कुछ जो हॉर्सेस और रैबिट्स होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इनकी ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, जिसे सीकम कहते हैं। और जो सीकम होता है यहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है बैक्टीरिया के हेल्प से, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज को, जो ह्यूमन बीइंग भी हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये आपका हो गया चैप्टर 7 की एक्सप्लेनेशन। अब इसके हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ? तो एनस इज नॉट अ टाइप ऑफ टीथ। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सॉरी, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन लिवर। हाँ बेटा, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और सेक्रीट होता है लिवर से। कंपाउंड स्टमक इज फाउंड इन ruminants. Permanent teeth are 32 in numbers. When a few drops of iodine solution are added to a boiled potato, it turns blue-black. Food poisoning or indigestion result in diarrhea. Proboscis is present in insects. Fill in the blanks. The mucus present in inner lining of stomach. The inner wall of small intestine has folds called villi. The saliva contain an enzyme amylase that break down the starch. The process in which the undigested food is removed from the body is called egestion. The tongue pushes the chew food into a short muscular tube called esophagus. The proteins get broken into amino acids. The small intestine is the longest part of the alimentary canal. Constipation and stomach ulcers are digestive disorders. यहाँ कुछ मैच द फॉलोइंग है। लिवर क्या करता है? लिवर करता है बाइल जूस सेक्रीशन। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैरामीशियम में सीलिया होते हैं जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके चारों तरफ। अमीबा स्ट्यूडोपोडिया होते हैं जो मूवमेंट के और फूड को कैप्चर करने के काम आते हैं। केनाइंस टीयरिंग टीथ्स। यहाँ तक आपका सेकेंड चैप्टर है और क्वेश्चन आंसर्स आपको इसी के साथ PDF में मिल जाएंगे। आप उसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे।